देखिए ईटा है, देखिए दोनों ईटा जो एक फाड़ में टूट जाए ईटा, यही ईटा है। 3 नंबर बालू है देखिए। देखिए ये कमजोर छत, देखिए ये छत देख लीजिएगा, आपको पता चल रहा है कितना कमजोर छत है कि छात्र के पैसा का कैसे दुरुपयोग करते हैं पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद कमाल। हाथ से जो छूट जा रहा है क्या है, और इस पे बिल्डिंग खड़ा किया जाएगा बीबीए का। छात्र नेता सब हो गया है दलाल। यहाँ पे क्या हो गया है कि जैसे कि बीएड वाला टेंडर हुआ, उसमें मैनेज करके कुछ छात्र नेता सब अपने आप को पैसा उगाही का काम कर रहा है। जहाँ ठेकेदारी वाला काम हो गया वहाँ पे जाके रोकने का काम करता है। छात्र नेता सब ऐसा है कि माल खोजता है, ठेकेदार को इट्टा तिट्टा तोड़ देगा ऐसे करके कि सोचेगा कि माल 5,000 दे दे, 2,000 दे दे। ऐसा सब छात्र नेता इतना स्तर गिर गया है कि हम बता नहीं सकते। उसके बाद बालू 2 नंबर है, बालू से ज्यादा यहाँ गिट्टी नजर आ रहा है। और कुछ छात्र नेता जो है यहाँ पे दलाली करने का काम करते हैं, जो कि दलाली करेंगे, अपना बड़बल्लापन दिखाएंगे, जो कि वो प्रिंसिपल के चाहते होंगे। मैं वैसे छात्र नेता को चेतावना चाहता हूँ कि छात्र की समस्या पे जो है लड़ने का काम करे, न कि वो दलाली करे, लिपापोती करने का काम करे। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया कॉलेज इन दिनों पढ़ाई में कम और बाकी कामों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है और छात्र नेताओं में भी प्रतिस्पर्धा का दौर जारी है। ताजा मामले में भवन निर्माण की ठेकेदारी के बीच छात्र नेताओं का घमासान भी जारी है। दरअसल पूर्णिया कॉलेज के बीबीए डिपार्टमेंट में दूसरे तल्ले का भवन निर्माण कार्य हो रहा है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर पूर्णिया कॉलेज के विभिन्न दलों के छात्र नेताओं के बीच घमासान छिड़ गया है। छात्र जदयू, जन अधिकार छात्र परिषद, ABVP सरीखे संगठन के छात्र नेताओं ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि भवन निर्माण के कार्य में सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है। कार्य का टेंडर भी बगैर जानकारी के कैसे निकला समझ से बाहर है। छात्र नेता खुद से भवन निर्माण की सामग्री को कैमरे के सामने तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और भवन निर्माण कार्य को अविलंब रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कार्य बेहद ही खराब हो रहा है। हमने 4 दिन पहले मुझे सूचना मिली यहाँ अवैध तरीके से बिना ना ही कोई टेंडर ना प्रशासनिक, अगर पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है बीबीए डिपार्टमेंट पूर्णिया कॉलेज का, या पूर्णिया विश्वविद्यालय चिट्ठी जारी करके अगर यहाँ पर अगर डिपार्टमेंटल काम होती, इसको पार्ट बाय पार्ट यूज कर काम करती, वो डिपार्टमेंटल काम लाख हजार तक कर सकती थी। आप यह देख सकते हैं कि भवन के ऊपर भवन, अब भवन के ऊपर भवन, यह 2 नंबर काम यह करवाने का यह पूर्णिया कॉलेज प्राचार्य का यह साजिश है। और इससे यह पूर्णिया कॉलेज प्राचार्य अवैध उगाही कर, मतलब लाखों रुपया का अवैध उगाही कर यह काम किसी खास व्यक्ति को दिया गया, जो कि खास व्यक्ति, अब बात वाजिब है, अगर इस काम ठेकेदार कोई लेता है या ठेकेदार कमीशन उसको 30-40% काम का दे देता है, तो उससे पता कर ले कि उस ठेकेदार के पास कितना बचा, और उस ठेकेदार जो है उसी रुपया में 4 नंबर का काम करेगा। उसको तो भी चाहिए बचत, क्योंकि प्राचार्य ने जो ये काम किया है, आप देख सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता क्या है, इस फ्लाई ब्रिज की गुणवत्ता क्या है, बालू की गुणवत्ता क्या है। इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रचार कैसे लूट खसर काम किया। अभी जस्ट हमारी बात पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से बात हुई है। पूर्णिया कुलपति महोदय ने कहा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप मुझे चिट्ठी और वहाँ कुछ सबूत देते हो तो मैं इस पर कार्रवाई करने का काम करूंगा। और जो यह 16 लाख, हमको जहां तक पता चली है कि यह 16 लाख से 10 लाख ऊपर, 10 लाख से लेकर 16 लाख तक की लागत से बनने वाला है यह बिल्डिंग, जो कि देख लीजिए कि इसका छत कितना कमजोर है। ये इस लात मारने से यह हिलता है, पता नहीं कब यह छत गिर जाए। अगर इसके ऊपर छत बनता है और इसलिए कि भार तो पड़ेगा ही, पिलर पे भरेगा तो वो कब जाके गिर सकता है। और ये गुणवत्ता वाली चीज देख लीजिए, जो कि अगर एक बार मार दे तो यह टूट सकती है। देख सकते हैं ये वीडियो में, यह एक बार टूट के देखिए। ये देखिए ये ठेकेदार, ये पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य जो यह 2 नंबर काम करवा करके यहाँ छात्र के पैसे से 2 नंबर काम करके अपना भी जेब भरते हैं, ठेकेदार का भी जेब भरते हैं। हाँ, क्या देखिए, अभी हम लोगों को पता चला है पूर्णिया बीबीए डिपार्टमेंट में जो निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, आज जो पता चला है ना, इसमें ओपन टेंडर किया गया है ना कुछ। प्रिंसिपल अवैध उगाही, अपना उगाही के चलते ठेकेदार और कुछ संगठन, मतलब किसी संगठन से आती मिल के किसी को दे के अवैध उगाही कर रहा है, जो परसेंटेज पे काम कर रहा है।
3 नंबर का ईटा लगा रहा है, 3 नंबर बालू लगा। इसके बाद यहाँ जो देखिए ये अब इस बिल्डिंग इस पर आगे आप लोग क्या बढ़ेंगे, क्या कार्रवाई करवाएंगे? इस पर आगे यही कार्रवाई करवाएंगे कि सामान अच्छा लगे। नहीं, जो कानूनियन प्रक्रिया द्वारा जो टेंडर का प्रक्रिया होता है निकाले, वो दिखाएगी कहाँ ओपन टेंडर किया गया है, और इसको हम लोग रोकेंगे जब तक काम नहीं होने देंगे, जब तक नहीं होगा। अभी आप लोग इस मत शिकायत किसी से? डीसी से बात हो चुका है, प्रिंसिपल साहब से बात हुआ है, वो थरथरा गए हैं बात करने में। ठीक है, प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं बीमार है, बीमार आए तो प्रिंसिपल साहब वो बताए कि कौन नियम के तहत आप इस बीबीए डिपार्टमेंट में आप काम करवा रहे हैं। जब कोऑर्डिनेटर का यहाँ कोई भी काम, कोई डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर हेड होता है, यहाँ का साइन ना सिग्नेचर है ना कोऑर्डिनेटर लिख के दिया, जबरदस्ती काम करवा रहा है, जबरदस्ती ये पैसा उगाई का तरीका है। हाँ, क्या कहेंगे जो भी निर्माण हो रहा है? अभी तो ये गुणवत्ता को लेकर के तो यहाँ पे कुछ है कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जैसे फ्लाई एश ब्रिक्स का काम कराया जा रहा है यहाँ पे, जो कि सरकारी बिल्डिंग में तो फ्लाई एश ब्रिक का ही काम होता है, लेकिन जो पुराना निर्माण है उसको देख करके तो पता चल रहा है कि उसके ऊपर निर्माण हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको हाथ से छूने पे जो टूट जा रहा है, और अभी हमको लगता है कि उसको अगर थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह का अगर काम किया जा रहा है, अगर करना ही था काम तो नया काम करना चाहिए था नीचे। और विश्वविद्यालय के पास इतना जगह है कि अगर चाह लेगा तो ये अपना काम कर सकता है। कॉलेज अपने किसकी लापरवाही लग रही है? इसमें हमको लग रहा है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है, जो भी है कि मतलब इसमें उन लोगों के द्वारा पहले से निर्णय लगता है इस तरह कैसे लिया गया ये तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इतना छोटा जगह में जो कि बीबीए का ये डिपार्टमेंट है, और बीबीए डिपार्टमेंट में इसके ऊपर कैसा निर्माण करना है इनको, जो कि इतने छोटे में इनको क्या करा सकते हैं। आप लोग आगे कहाँ? अभी हम लोग इसमें अभी देख रहे हैं कि अपने कुलपति से बात कर करके इसमें देख लिया जाए कि क्या किस तरह का काम होना है, यहाँ पे क्या निर्माण होना है, जो कि इस तरह का ईंट सब का प्रयोग किया जा रहा है। और उसमें हम लोग देखते हैं कहाँ तक छात्र में ये लोग जाते हैं और किस तरह का काम करवा रहे हैं। वो अपने हिसाब से टेंडर, वो अपने हिसाब से टेंडर मतलब निकलवा करके अपने हाथ से वो टेंडर करवाए, ना उसकी कोई प्रशासनिक चिट्ठी वगैरह है, जब है ही नहीं। जो कि 16 लाख रुपए से ऊपर का काम है, 15 लाख रुपए का काम है, ये छात्रों का पैसा है। बार बार छात्रों को ही दोहन करने का क्यों काम किया जाता है? राजू भाई भी बोले ना कि अति पिछड़ा मतलब जो हम लोग का जो सीमांचल क्षेत्र है, लेबर क्लास के यहाँ पे लोग ज्यादा है। बार बार हम लोग बोल रहे हैं इस चीज को, लेकिन कितना समझाएं इनको, लेकिन नहीं, कमाना है भाई, कमाना है। उसी तरह से जिमवाला में भी वही हाल है। 5 लाख रुपए का सामान ऑलरेडी पहले लाके कॉलेज फंड से रखा हुआ है, जाके उसमें तो जंग लग रहा है, उसको तो किया नहीं किया, लेकिन 17-18 लाख का फिर ला करके दे दिया है। उस पे भी आप बात कीजिए कि वो भी क्लास हिंदी का क्लासरूम है 2 गो, उसको लिया गया है, जो कि इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो हिंदी पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चा कहाँ जाएंगे? इसमें क्या लगता है कि अवैध सामग्री वगैरह लाया गया है? अवैध सामग्री आप खुद से चेक कर सकते हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग जो दिखाए हैं उस पर भी बिलीव मत कीजिए। आप बजाबते जेई लोग को बुलाइए, जो जांच कमेटी टीम है उसको बुला करके ईटा आप चेक करवा लीजिए। यूं ऐसे डालने पे टूट रहा है। हमारे कहने का मतलब ये ऑलरेडी पुराना भवन है, इस पे फिर से आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो क्या बताइए इसके नीचे पढ़ने वाले बच्चे। ये जो टेंडर लिया गया इसकी जानकारी आप लोगों को किसी को भी नहीं है, जो कि हम लोग नित्य दिन हम लोग का कॉलेज आना है, छात्रों की समस्या को सुनना है और छात्रों का आवाज को बुलंद करना है। प्रिंसिपल से मिले हैं? प्रिंसिपल से मिले, उसका तो कोई मतलब औचित्य नहीं, अभी तक आया भी नहीं है। इधर इस मामले को लेकर छात्र राजद भी तेवर में है। राजद के छात्र नेता आवाज उठाने वाले अन्य छात्र नेताओं को दलाल बता रहे हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार से थोड़े बहुत पैसे नहीं मिले, इसलिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अगर काम गलत हो रहा है तो ठेकेदार जिम्मेदार है, लेकिन काम रुकवाने की मांग सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इन लोगों को पैसे चाहिए। छात्र नेता सब हो गया है दलाल। यहाँ पे क्या हो गया है कि जैसे कि बीएड वाला टेंडर हुआ, उसमें मैनेज करके कुछ छात्र नेता सब अपने आप को पैसा उगाही का काम कर रहा है। जहाँ ठेकेदारी वाला काम हो गया वहाँ पे जाके रोकने का काम करता है। नेक का टीम आ रहा है, तो छात्र नेता सबको भी होना चाहिए, A ग्रेड मिलना चाहिए कि हमारा कॉलेज आगे बढ़े। A ग्रेड से मिलेगा। और यहाँ पे कुछ छात्र नेता सब ऐसा है कि माल खोजता है, ठेकेदार को इटा तिटा तोड़ देगा ऐसे करके, कि सोचेगा कि माल 5,000 दे दे, 2,000 दे दे। ऐसा सब छात्र नेता इतना स्तर गिर गया है कि हम बता नहीं सकते। पहले तो ठगने का काम करता था, दलाली करता था, अब ठेकेदार आ गया है। ठेकेदार ये सीधा आरोप आपको किस पे है? देखिए,
गलत काम नहीं। और किस और पे छात्र रहेगा? नेता छात्र नेता आरोप सुनिए, छात्र नेता सब कोई भी होना चाहिए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी आरोप किस पर लगा रहे हैं आप? कुछ या छात्र नेता- ठेकेदार या फिर छात्र नेता? अगर जो काम गलत है तो फिर वो गलत है। गलत काम है तो ठेकेदार उसका जिम्मेदार है। यदि गलत काम नहीं, काम रोकने का काम कर रहा है तो उसका मतलब समझ लीजिए कुछ छात्र नेता पैसा खोज रहा है, 2000 4000 जो मिल जाए काम चालू कर दे। छात्र राजद के द्वारा आरोप लगाया गया देखिए, है सबसे पहली बात तो सुन लीजिए, आप भी हैं यहाँ मौजूद, आप खुद अपने आंखों से देखें किस तरह यहाँ पे गलत तरीके से काम किया जा रहा है। जबकि ये जो काम हो रहा है इसका ना तो कोई टेंडर प्रक्रिया हुआ है, ना कोई प्रशासनिक चिट्ठी है, तो आखिर किसके दबाव में, किसके देखरेख में ये काम हो रहा है? और आप देख रहे हैं यहाँ 2 नंबर ईटा लगाया जा रहा है। एक बार जो है कि ठोकने से वो ईटा का 4 टुकड़ा हो रहा है। उसके बाद बालू 2 नंबर है, बालू से ज्यादा यहाँ गिट्टी नजर आ रहा है। और कुछ छात्र नेता जो है यहाँ पे दलाली करने का काम करते हैं, जो कि दलाली करेंगे, अपना बड़बल्लापन दिखाएंगे, जो कि वो प्रिंसिपल के चाहते होंगे। मैं वैसे छात्र नेता को चेतावना चाहता हूँ कि छात्र की समस्या पे जो है लड़ने का काम करें, न कि वो दलाली करे, लिपापोती करने का काम करें। हम छात्र नेता हैं और मेरा हक है छात्र की समस्याओं से लड़ना। ये नहीं कि हम प्रिंसिपल का साथ दे, प्रोफेसर का साथ दे और स्टाफ का दलालीगिरी करे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो निर्माण हो रहा है वो अवैध? हाँ, ये अवैध निर्माण है। अगर इसका प्रशासनिक चिट्ठी है तो वो दिखाए कॉलेज प्रशासन। आप लोग ये जो निर्माण हो रहा है इस पर आप लोग प्रिंसिपल से या किसी शिकायत किए हैं? हम लोगों को कोई चिट्ठी नहीं है। शिकायत किए हैं अभी? अब क्या करेंगे? हाँ, कॉल के माध्यम से बात हुआ है, वो तो लिपापोती वाला ही बात करेंगे। अगर गलत किए हैं तो वो दबाने का काम करेंगे। अब क्या करेंगे? जो सामान इसके भी लिए हम लोग लड़ेंगे, काम को रुकवाने का काम करेंगे। और एक बात हम कह देते हैं छात्र नेता सबसे, छात्र की समस्या से लड़िए, ना कि दलाली का काम। इस पूरे मामले में निर्माण कार्य के संवेदक प्रतिनिधि मुकेश कुमार का कहना है कि ठेकेदारी का टेंडर अखबार के विज्ञापन के माध्यम से मिला था, जिसे पूर्णिया कॉलेज प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया गया। टेंडर पूर्णिया कॉलेज में ही भरा गया है। सामग्री की गुणवत्ता पर उन्होंने बताया कि एस्टिमेट के हिसाब से सारी सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। ईंट कमजोर होने के सवाल पर बताया गया कि एस्टिमेट में ईंट फ्लायर्स ब्रिक्स का प्रोविजन है, जिससे सारी आधुनिक बिल्डिंग बन रही है। ऐसे में ये वही ईंट है जो इस्तेमाल होता है। कार्य की गुणवत्ता का हवाला देते हुए कहा कि उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। क्वालिटी टेस्टिंग पर सहमति जताते हुए कहा कि पूर्णिया कॉलेज से अनुमति प्राप्त कर जांच करवाई जाएगी। जी, आरोप है कि यहाँ पर काम में गुणवत्ता नहीं है, मटेरियल से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और प्रक्रिया जो रही है टेंडर की वो भी अवैध बता रहे हैं। जहाँ तक मटेरियल की बात है वो आपके समक्ष आप देख रहे हैं, आपके सामने निर्माण का काम चल रहा है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ किसी में त्रुटि दिख रही है तो आप ईंट कमजोर दिख रहा है क्योंकि विजुअल्स हमारे पास मेरे समझ से अब है क्या ना, जो अब पहले वाला रेड ब्रिक का मतलब वो है नहीं, प्रोविजन ही नहीं है। और फ्लायर्स है, ठीक है, फ्लायर्स से ही मतलब फ्लायर्स ब्रिक से ही सारा इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, आपके मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो ही रहा है। उसी ब्रिक का इस्तेमाल यहाँ भी हो रहा है। लेकिन ये ब्रिक जो कल देखा था हमने तो ये बड़ी आसानी से टूट जा रहा था। अब है क्या, जो मतलब इसका भी जो है, इसका भी क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट होने के बाद ही मतलब फाइल में जब रिपोर्ट वो आप लोगों को दे दिया गया है? जी रिपोर्ट हम लोगों को मिलेगा, हम लोग फाइल में सबमिट करेंगे। इसका बनने के बाद मिलेगा या पहले इस चीज़ के क्वालिटी को देखते? नहीं, उसका हमको यहाँ से एक चिट्ठी निर्गत करवाना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट के लिए, वो तो निर्माण से पहले गुणवत्ता के लिए। हाँ, अभी तक चिट्ठी निर्गत नहीं हुआ है, इस कारण से हम लोग नहीं आगे किए हैं। तो जैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी कमज़ोर ईंटा वगैरह है और इसका अगर मान ली कि क्वालिटी बाद में बताया जाए कि नहीं ये कमज़ोर ईंटा है तो उस वक्त का फिर तो पूरा तोड़ दिया जाएगा जितना निर्माण। क्या करेंगे, अगर गुणवत्ता विहीन होगा तो तोड़ा जाएगा। लेकिन गुणवत्ता विहीन नहीं है ये फ्लायर्स, मतलब जहाँ से हमारा ब्रिक आया है उनके द्वारा ये कहा गया है ये गुणवत्ता पूर्ण है। अच्छा, आरोप जो लगा रहे हैं छात्र, यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि निर्माण कार्य हो रहा है, क्वालिटी जांच भी नहीं है, जैसा आप खुद भी बता रहे हैं। अगर इस पे जो आरोप हो तो इसके फिर सत्यापित कैसे किया जाएगा उस चीज़ों को? सत्यापित तो वही क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट से ही पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए टेंडर की जो प्रक्रिया हुई थी कैसे हुई थी? कोऑर्डिनेटर साहब का जहाँ तक कहना है, जहाँ तक हमें जानकारी को कह रहे कि हमें इस टेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पता नहीं, हमको पेपर के माध्यम से पता चला था, पेपर पढ़ने पर जो है NIT उसका था, ठीक है, और उस हिसाब से ही हमने यहाँ टेंडर डाला था। कहाँ से टेंडर निकला था? टेंडर यही निकला था, प्रिंसिपल पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के द्वारा टेंडर पेपर में इसकी मतलब अथी भी थी, विज्ञापन भी दिया हुआ था। तो आपने प्रिंसिपल को आकर टेंडर डाला था? जी प्रिंसिपल के समक्ष। जी, एक बार हम लोग जांच आपके साथ कर लेंगे? जी बिल्कुल। नाम क्यों नहीं, नाम बता देंगे? वैसे संवेदक का नाम मधु चौधरी है, हम उनका मतलब बिहाफ में हम उनका काम करवाते हैं। मुकेश कुमार।